हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, यूजीसी नेट का एग्जाम जब भी होता है तो हम उसको एनालिसिस करते हैं कि किस यूनिट से या फिर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन कवर हुए हैं। तो इस बार भी हमने जो ये एग्जाम पेपर है इसको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज या यूनिट वाइज इसको कन्वर्ट किया है। टोटल 11 यूनिट्स हैं। यूनिट्स कह लो या सब यूनिट्स कह लो। तो टोटल हमारे 11 में से कितने कितने यूनिट्स में थे, कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये हम लोग इस बार एनालिसिस करते हैं जून 2023 में। क्योंकि एक टाइम था जब यूजीसी जो पैटर्न फॉलो कर रहा था ना, बिल्कुल यूनिवर्सल पैटर्न था। मतलब माइक्रो से सेम सेम क्वेश्चन, मैक्रो से उतने ही क्वेश्चन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, फिर उसके बाद इंटरनेशनल रेट से। लेकिन अभी इकोनॉमिक्स का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अभी क्या है, किसी भी सब्जेक्ट से या फिर किसी भी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है, किसी यूनिट से कम। अगर हम बात करें इस ये वाला पेपर, इसमें ज्यादा वेटेज दिया है उसने मैक्रो को। और जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड के क्वेश्चन है या फिर इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन है, यही मेजोरिटी में क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए। और यूनिट हम जो टॉपिक वाइज भी इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे हर एक क्वेश्चन को, जो हम लोग हर बार करते आए हैं, बाद में करेंगे जरूर। चलिए, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, यहाँ से टोटल आए हैं 9 क्वेश्चंस। तो 9 क्वेश्चन है और इतना एक्सपेक्टेड रहता भी है कि 8-9 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे बनेंगे, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। फिलहाल इसमें हम लोग क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं करने वाले। एक्सप्लेनेशन की सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ दिन में। चलिए, तो ये 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो माइक्रो से इस बार आए हुए थे। अब चेक करते हैं सिमिलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत क्वेश्चन पूछ लिए इस बार। कितने क्वेश्चन? हाँ जी, 16 क्वेश्चन पूछ लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अब ये जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, ये भी हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे इनकी आने वाले, ठीक है, लेक्चर्स में। चलिए, तो ये आईएसएलएम का मॉडल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलिप कर्व का बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन पैटर्न बार बार यही क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा डिफरेंट वे में पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। ये आईएसएलएम की यहाँ पे इक्वेशन पूछ दी है। मनी मार्केट से मतलब एलएम कर्व की इक्वेशन कौन सी है। सो मल्टीप्लायर का क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, टॉबिन्स क्यू थ्योरी है। तो क्वेश्चन अगर बात करें, 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो आए हुए थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब आगे चलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तीसरा सब्जेक्ट जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ जी, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं टोटल 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। इसमें भी अगर हम बात करें, क्वेश्चंस जो है ना, ज्यादातर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट मिलेंगे। जैसे डिवीजन फॉर लेबर है, ये भी ये असर्शन रीजनिंग है, स्टेटमेंट वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट पूछ लिया, हालांकि हमें डिवीजन ऑफ लेबर तो पता है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो डिस्कस नहीं की जाती। बेसिकली ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट पूछ लिया। बाकी यहाँ से भी क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अब आगे चलते हैं, 7 क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आए। नेक्स्ट है हमारा जो सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स को लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में इस बार कम क्वेश्चन आए। इकोनोमेट्रिक्स, और इकोनोमेट्रिक्स में ये क्वेश्चन कुछ चले गए थे, और इसलिए जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे कम पूछे गए। प्रोबेबिलिटी से ही क्वेश्चन आया, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये भी प्रोबेबिलिटी का है, और ये वाला भी प्रोबेबिलिटी का ही है। तो 3 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के और तीनों ही प्रोबेबिलिटी बेस्ड थे क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट हम आगे डिस्कस अगर करें, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी तो भाई साहब इस बार इन्होंने जबरदस्त तरीके से पूछा है। तो इंडियन इकोनॉमी 18 क्वेश्चंस। हाँ जी, तो ये मेजर पोर्शन है। हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी 16 क्वेश्चंस थे। सो ये जो एक्चुअल बेस्ड ज्यादा रहता है इंडियन इकोनॉमी का, और इंडियन इकोनॉमी इस बार थोड़ा सा डाटा बेस्ड बहुत ज्यादा था। जैसे ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 में पूछा है। हालांकि फूड ग्रेन प्रोडक्शन हम लोग बहुत कम ही याद रखते हैं इन डाटास को। तो ये वाला डाटा इस बार काफी ज्यादा पूछा गया। चलिए, और मतलब कुछ कुछ प्रोग्राम्स आपके इजी भी थे। आईएडीपी प्रोग्राम है, बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड है और डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। G20 मीटिंग का हमने एक सेशन में स्पेशली G20 को भी डिस्कस किया था, है ना। तो ये थीम पूछ लिया है। उसके बाद एनपीजी पूछ लिया है, नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप। ठीक। सो कुछ कुछ डाटा इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और कुछ कुछ डाटा आपका डायरेक्ट पूछा गया था ना, कुछ तो थोड़ा बहुत। और मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ने बजट एलोकेशन बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अभी बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन डाल दिया है 23-24 का, बजट एलोकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। उसके बाद नीति आयोग का एक क्वेश्चन आया हुआ है, और उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार इसमें से इंडियन इकोनॉमी पूछे गए हैं। चलिए, तो टोटल मेजर पोर्शन रहा है इंडियन इकोनॉमी का। चलिए, आगे अगर बात करें मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग से सिर्फ 4 क्वेश्चन रिपीट हुए, और 4 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन टेलर्स रूल
थोड़ा सा नया क्वेश्चन था। बेसल 3 नॉर्म्स पहले ये पूछता था क्वेश्चन, इसमें पिलर 1 पूछ लिया, है ना, और यहाँ पे मॉनेटरी बेस पूछ लिया और एक क्वेश्चन और, ठीक। तो ट्रिलिमा इन मॉनेटरी पॉलिसी पूछ लिया कि क्या है। तो ये क्वेश्चन 4 थे आपके मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के, और मतलब मनी एंड बैंकिंग के। बाकी जो है ना, ये 10 क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, वो तो 10 क्वेश्चन आप अलग रखो, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे पब्लिक फाइनेंस की तरफ। पब्लिक फाइनेंस में 8 क्वेश्चंस के रिपीट 8 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। सो टोटल 8 क्वेश्चन है, तो मतलब पब्लिक फाइनेंस भी ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है। हालांकि स्टैटिस्टिक्स इस बार थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हमें डायरेक्ट देखने को मिले ज्यादातर। चलिए, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बार बार आते हैं, जैसे ये वाला एरिया था 14 फाइनेंस कमीशन के अंदर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, और कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी थोड़ा इनडायरेक्ट आए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो आ जाता हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड ने भी बहुत बढ़िया यहाँ पे रोल प्ले किया। 9 क्वेश्चंस यहाँ से कुछ इनडायरेक्ट थे, कुछ डायरेक्ट थे। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन मॉडल में। उसके बाद टैरिफ रिटर्न ऑफर कर्व विल बेंड टुवर्ड्स, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अगर आप 2014 से पेपर उठाओगे तो यही क्वेश्चन बहुत बार उठाया गया है। चलिए, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप क्या है? स्वैप, करेंसी स्वैप का भी मॉडल जो है, ये भी आपने पढ़ा ही होगा, और ये पहले भी आ चुका है करेंसी स्वैप एक बार। चलिए, कुछ गैट वगैरह से पूछा गया क्वेश्चन। कस्टम यूनियन, ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है। चलिए, असर्शन रीजनिंग हो गया एक, और उसके बाद उरुग्वे राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन WTO, ठीक। बीओपी क्राइसिस 1990s का पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो 9 क्वेश्चन थे यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड से। चलिए, उसके बाद हम बात करें अगर, तो हमारे पास रह जाता है इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड पॉपुलेशन देखो क्या है, इसमें भी 3 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन इसमें भी। नेक्स्ट हमारे पास रह जाता है इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स से अगर हम बात करें, 6 क्वेश्चन आए यहाँ से, 6 क्वेश्चन, और इस बार क्वेश्चन रिपीटेशन फॉर्म में नहीं आए, तो इस बार थोड़े से नए क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक। चलिए, तो रिपीटेशन वाले जो क्वेश्चंस थे इस बार नहीं मिले। बाकी ना पेयरिंग वाले मिल जाते थे मॉडल वाले। चलिए, लास्ट जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आए 7, ठीक। चलिए, तो ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये इक्वेशन बेस्ड थे कुछ। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, तो ओवर है ना, हमारे ओवरऑल 9 क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंट, 10 क्वेश्चन हमारे वो हैं रेडिएशन के। टोटल 100 क्वेश्चन अभी देखना है, पेंडिंग है। उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव रहे आपका। तब तक के लिए आप बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। अभी जो नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है वो बहुत जल्द आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग 1 बाय 1, मतलब यूनिट बाय यूनिट इसको विद एक्सप्लेनेशन तैयार करेंगे। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। चलिए, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।